बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चुंडा कैंपस से आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन इन स्टमक के स्टमक के अंदर जो है डाइजेशन किस तरह से होती है। डाइजेशन इन स्टमक के अंदर हम लोग देखें, कहता है एट द जंक्शन बिटवीन ओसोफेगस एंड स्टमक, कि वो वाली जगह जहाँ पर ओसोफेगर और स्टमक आपस में मिलते हैं। देयर इज अ स्पेशल रिंग ऑफ मसल, के यहाँ पर मसल्स की एक रिंग होती है जिसको हम लोग कार्डिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। कहता है व्हेन दिस स्फिंक्टर मसल्स कंट्रैक्ट, के जब ये स्फिंक्टर के मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, द एंट्रेंस टू द स्टमक क्लोजेस, के जो स्टमक के अंदर खुराक ने एंटर होना होता है वो क्लोज हो जाती है। एंड दस प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ द स्टमक फ्रॉम मूविंग बैक इनटू द ओसोफेगस, और जो फूड स्टमक के अंदर आ चुकी होती है वो जब वो स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा या यूं कह लें वाल क्लोज हो जाएगा, तो वो जो फूड है वो बैक ओसोफेगस की तरफ भी मूव नहीं कर सकेगी। कहता है इट ओपन्स व्हेन ए वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस कमिंग डाउन दी ओसोफेगस रीचेस। कहता है ये उस वक्त स्फिंक्टर ओपन होता है जब पेरिस्टाल्सिस की वेव जो है वो नीचे को ओसोफेगस की तरफ आ रही होती है और वहां पर पहुंचती है, तो आकर इस कार्डिक स्फिंक्टर को ओपन करेगी और जो फूड है वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाएगी। उसके बाद आगे आ जाता है कि द स्टमक इज सिचुएटेड बिलो द डायाफ्राम ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पर जो है वो प्रेजेंट होता है डायाफ्राम के बिलो। कहता है इट इज एन इलास्टिक मस्कुलर बैग, कि ये एक लचकदार मसल का बना हुआ बैग है। डेट स्टोर्स फूड फ्रॉम मीज फॉर सम टाइम, कि ये खुराक को टेम्परेरी मतलब थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। मेकिंग डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल, जो डिसकंटिन्यूअस फीडिंग होती है कि मतलब हम लोग चंक बाय चंक जो खा रहे होते हैं ये उसको पॉसिबल बनाता है और साथ उसको डाइजेस्ट करेगा। इट आल्सो पार्टली डाइजेस्टिव फूड, और ये खुराक को हजम भी करेगा। ह्यूमन स्टमक की उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है कि ये ऊपर से ओसोफेगस आ रहा है और यहाँ पर जो एक स्फिंक्टर होगा, वाल होगा, उसकी जो रिंग्स होगी इसको हम लोग कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये उस वक्त ओपन होता है जब वहां से पेरिस्टाल्सिस की वेव आती है, वो खुराक जो है स्टमक में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद ये क्लोज हो जाएगा ताकि खुराक जो स्टमक के अंदर है वो वापस मूव ना कर सके। तो ये उन्होंने इसका जो है स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसकी फर्दर जो है वो लेयर्स को दिखाया हुआ है कि इसमें 3 लेयर्स वगैरह हैं, कि इनके बारे में हम लोग आगे फर्दर रीड करते हैं। वॉल्स ऑफ स्टमक, कहते हैं स्टमक वॉल इज कंपोज ऑफ 3 प्रिंसिपल लेयर। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। वन इज आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, नंबर सेकंड पर मिडल लेयर ऑफ स्मूथ टिश्यूज, नंबर थर्ड पर इनर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ मैनी ग्लैंड्स, के इनर लेयर जो कि म्यूकोसा लेयर भी हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये 3 लेयर्स इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये 3 लेयर्स इसके अंदर दिखाई हुई हैं, आउटर, मिडल और इनर लेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, कहता है द मिडल लेयर ऑफ मसल कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इंटर सर्कुलर मसल, के जो दरमियान वाली लेयर है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं। कहते हैं दीज मसल लेयर्स हेल्प इन चर्निंग एंड मिक्सिंग द फूड विद द स्टमक सिक्रीशन, कि जो स्टमक ने सिक्रीशन करनी होती है, ये जो लेयर है ये उसको उस फूड के अंदर मिक्स करने के अंदर जब अपना रोल प्ले करते हैं, का मतलब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, जो सिक्रीशन होगी, जो एंजाइम होगा वो फूड के अंदर इजीली मिक्स हो जाएगा। तो ग्लैंड्स ऑफ म्यूकोसा में अगर देखें, कहता है दी म्यूकोसा ऑफ द स्टमक पोजेसेस न्यूमरस ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, के इसके अंदर काफी ज्यादा ग्लैंड्स होते हैं, व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल। इनके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। नंबर 1 पर म्यूकोसा सेल दैट सीक्रेट म्यूकस, के म्यूकोसा सेल है जिन्होंने म्यूकस को खारिज करना है। उसके बाद पेरिटियल या ऑक्सीनेटिक सेल है जिन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को सीक्रेट करना है। और नंबर 3 पर हम लोग कहते हैं जाइमोजन सेल्स हैं जो कि पेप्सिनोजन को सीक्रेट करते हैं। द सिक्रीशन ऑफ ऑल द सेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो तीनों की सिक्रीशन है, म्यूकोसा सेल, ऑक्सीनेटिक सेल और जाइमोजन सेल, इन तीनों की सिक्रीशन को इकट्ठा हम लोग जो गैस्ट्रिक जूस कह देते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस को बाद में उस फूड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है ताकि जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। कहते हैं सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज रेगुलेटेड बाय स्मेल, साइट एंड क्वालिटी ऑफ फूड। एक जो खुराक है उसकी स्मेल को, उसकी साइट को या उसकी क्वालिटी को देखकर गैस्ट्रिक जूस जो है उस स्टमक के अंदर सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। कहते हैं म्यूकोसा इज अ थिक सिक्रीशन दैट कवर द इनसाइड ऑफ द स्टमक, कि म्यूकोसा एक थिक सी सिक्रीशन होती है जो कि स्टमक को अंदर से कवर कर लेती है। टू प्रिवेंट द अंडरलाइंग वाल्स ऑफ द बीइंग डाइजेस्टेड, ताकि स्टमक के अंदर वाली जो वाल्स हैं वो डाइजेस्ट ना हो जाए। ये आप लोगों ने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ कि स्टमक का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तो स्टमक के वाल्स भी प्रोटीन की बनी होती हैं, तो वो फिर क्यों नहीं डाइजेस्ट होती। ये म्यूकोसा की लेयर होती है, ये जो उसको अंदर से कवर कर लेती है ताकि जो एंजाइम जिन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है वो स्टमक की वाल के साथ टच ही नहीं होते और स्टमक की वाल्स जो है डाइजेस्ट नहीं होती। कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज क्रिएटेड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। कहता है एडजस्ट द पीएच ऑफ द स्टमक कंटेंट, कि स्टमक के कंटेंट की पीएच को एडजस्ट करेगा फ्रॉम 2 to 3 फॉर द पेप्सिन टू एक्ट ऑन द प्रोटीन, के 2 से 3 की रेंज में रखेगा ताकि पेप्सिन जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके। इट आल्सो सॉफ्टन द फूड एंड किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेकन इन द along with the food। कहता है कि ये फूड को जो सॉर्ट भी करता है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उनको भी किल कर देता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक, ये उन्होंने जो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में दिखाया।
ये अगर देखें हम लोग 3 तरह के जो सेल पढ़े थे, ऑक्सिनेटरी सेल जिन्होंने HCl बनाना है, zymogen सेल जिन्होंने पेप्सिनोजन बनाना है। तो पेप्सिनोजन पहले इनएक्टिव फॉर्म में सक्रीट किया जाता है। एक्टिव कब होता है? जब ये HCl के साथ रिएक्शन करता है, फिर जाकर पेप्सिन एक्टिव होता है, और जो एक्टिव होने के बाद ये अपना काम करेगा कि डाइजेशन करेगा प्रोटीन्स की। उसके बाद पेप्सिन कहते हैं, पेप्सिन इज एंजाइम सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिन, कि जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज किया जाता है। पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड, कि उसको एक्टिवेट किया जाता है व्हेन एक्सपोज्ड टू एसिडिक मीडियम। जब वो एसिडिक मीडियम में आता है, मतलब एसियस के साथ रिएक्शन होता है, फिर जाकर वो पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। द पेप्सिन हाइड्रोलाइज प्रोटीन, ये प्रोटीन को तोड़ेगा, यील्ड पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टोन्स का, उसको तोड़ के वो पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स को बनाएगा। कहता है द मसल्स ऑफ द स्टमक वॉल थॉरोली मिक्स अप द फूड एंड द गैस्ट्रिक जूस एंड इवेंचुअली कन्वर्ट इट इनटू अ सेमी सॉलिड मैस कॉल्ड काइम, के जो मसल है खुराक उस स्टमक के, वो फूड को जो है वो हम लोग कहते हैं ब्रेक करते हैं, और उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करते हैं, और उसको एक सेमी सॉलिड मैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग काइम का नाम देते हैं। ग्रेजुअली द स्टमक एम्पिटाइज इनटू द ड्यूडेनम, उसके बाद जो स्टमक है वो डेडनम के अंदर जो है वो ओपन हो जाता है थ्रू लेफ्ट पाइलोरिक स्फिंक्टर, एक और स्फिंक्टर जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, उसके जरिए से जो काइम है वो आगे ड्यूडेनम के अंदर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाता है। एक कंडीशन उन्होंने बताई हुई है साइड बॉक्स के अंदर, जिसको हार्ट बर्न कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हार्ट बर्न क्या है, या इसको पायरोसिस भी कहते हैं। कहते हैं इज अ पेनफुल बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विद द बैकलश ऑफ एसिडिक काइम इनटू द एसोफेगस। तो बाज़ दफा क्या होता है कि जो एसिडिक काइम स्टमक के अंदर बना हुआ है वो रिवर्स मूव करना शुरू कर देता है, मतलब रिवर्स मूव करता है, या यूं कहें कि एंटी पेरिस्टालसिस होती है, कि वो स्टमक से एसोफेगस के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से एक पेनफुल बर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है चेस्ट कैविटी के अंदर, जिसको हम लोग हार्ट बर्न का नाम देते हैं। तो दिस इज ड्यू टू दी ओवर ईटिंग, ये ज्यादा खाने की वजह से हो सकती है, ईटिंग फैटी फूड, और लेइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ए मील, के खाना खाने के बाद फौरन लेटने की वजह से हो सकती है, कंज्यूमिंग टू मच अल्कोहल, के अल्कोहल ज्यादा यूज करने की वजह से, कोफीन या स्मोकिंग की वजह से ये हार्ट बर्न हो सकता है। गैस्ट्रिन एंड स्क्रीटिन हार्मोन, गैस्ट्रिन, इफ मोर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फूड इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन, अगर ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है खुराक के अंदर तो गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग, कि उसकी जो एंडोक्राइन लाइनिंग है वहां से, विच इज कैरिड बाय द ब्लड टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि ब्लड के जरिए से गैस्ट्रिक ग्लैंड लेकर आते हैं, एंड स्टिमुलेट देम टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो सके। दस मोर प्रोटीन मोर गैस्ट्रिन एंड मोर गैस्ट्रिक जूस फॉर डाइजेशन, कि अगर ज्यादा प्रोटीन है ज्यादा गैस्ट्रिन बनेगा, ज्यादा गैस्ट्रिक जूस बनेगा, और ज्यादा हिट जो डाइजेशन हो सके। स्क्रीटिन हार्मोन है, कहता है हिपैटिक एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आल्सो स्टिमुलेट बाय हार्मोन कॉल्ड स्क्रीटिन, के हिपैटिक और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है वो भी एक हार्मोन के जिससे कंट्रोल की जाती है, जिसको स्क्रीटिन हार्मोन कहते हैं, which is produced by the intestinal mucosa on the entry of the acidic food from the stomach। जब एसिडिक फूड जो है उसके अंदर एंटर होती है तो उसके रिजल्ट पर ये जो है वो स्क्रीट होता है। कहता है the acidity stimulate the secretion production duodenum and secretin is carried by the blood to pancreas which is stimulated to produce pancreatic juice। secretion also inhibit the gastric secretion, कि ये गैस्ट्रिक secretion को रोक कर पैनक्रियाज की जो secretion है उसको बढ़ा देती है, मतलब कि पैनक्रियाटिक जूस की जो secretion होगी उसको इंक्रीज कर देगी। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह।